नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया। घटना बताने से पहले मैं ये बता दूं कि बदलते मौसम की मार से मैं भी नहीं बच पाया। कल से ही बहुत तेज जुकाम, सर दर्द, बदन दर्द से पीड़ित हूँ। लेकिन आपके सामने आने का मोह, उसके मोह से मैं बच नहीं पाया। इसलिए बहुत ज़्यादा देर तक बोल पाना शायद मुश्किल होगा। इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। आवाज़ बदल सी गई होगी, इसलिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज की घटना छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की। 31 जुलाई 2022 को कोतवाली थाना क्षेत्र के SBR कॉलेज के सामने एक व्यक्ति सतीश तिवारी, जिनकी उम्र 22 साल थी, अपने एक नाबालिग दोस्त के साथ खड़े हुए थे। बात शाम की है, 4 साढ़े 4 बजे की। और तभी घूमते टहलते हुए 4-5 लड़के सामने से गुजरने लगे। सतीश तिवारी का दिमाग सिर्फ एक ही जगह लगा हुआ था। वो जिससे मिलने आया था उसका इंतजार कर रहा था। उन 4-5 लड़कों के समूह में से एक 17 साल का लड़का निकला। उसने सतीश तिवारी के पेट में अंधाधुंध चाकू मारा और वहां से भाग निकले सभी 4-5 उसके दोस्त। चाकू लगते ही वो गिर गया, ब्लीडिंग होने लगी। किसी तरह अपने नाबालिग दोस्त की मदद से, लोगों की मदद से वो राजीव गांधी चौक पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां तक पहुंचा। घर वालों को सूचना दी गई, घर वाले भी आ गए। लेकिन इलाज के दरमियान सतीश तिवारी की मृत्यु हो गई। चाकुओं के चोट बहुत गंभीर थे और इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। खैर, पुलिस को आना ही था। कोतवाली की बात है, कस्बे के भीतर की बात है, शहर के भीतर की बात है। पुलिस आ गई। पुलिस ने पूछताछ शुरू की। लोगों ने बताया कि इसके साथ जो इसका दोस्त था, उम्र कोई 15 साल रही होगी, वही इसके बारे में विस्तार से बता सकता है। उसने पूरी घटना का विस्तार से विवरण बताया। उसमें उसने ये बताया कि वो किसी लड़की का इंतजार कर रहा था, सतीश तिवारी, जिसने उसे SBR कॉलेज के गेट के सामने शाम को 4:30 बजे मिलने के लिए बुलाया था। करीने से कपड़े पहन के और बाल कंघी करके वो उसी से मिलने आया था। इसी बीच में 4-5 लड़के टहलते हुए सामने से निकले और उनमें से एक ने उसके पेट पे ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर दिया। पुलिस ने उन 5 में से किसी को पहचानने की बात की तो उस दोस्त ने एक आदमी का नाम बताया। बहरहाल, जैसे ही उसका नाम पता लगा, पुलिस घर तक पहुंच गई। वो वहां से भागा हुआ था और उसके नंबर को ट्रैक किया गया और 5 में से 4 लोग गिरफ्तार हो गए। जिसने चाकू मारा था उसका भी नाम पता लग गया और गिरफ्तार भी हो गया। पुलिस ने पूछताछ शुरू की कि भाई ऐसा क्या था कि तुमने
अपने से 5-6 साल बड़े इस लड़के को चाकुओं से गोद दिया और ये मर गया। उस नाबालिग ने बताया कि करीब 6 महीने पहले सतीश ने मेरे पिता पर जानलेवा हमला किया था। इस पर पुलिस ने मुझे गिरफ्तार करके बाल सुधार गृह में बंद कर दिया था। बाल सुधार गृह में हमारी जमानत हो गई और करीब 1 महीने पहले मैं बाल सुधार गृह से छूटकर वापस आ गया। मेरे दिमाग में ये घूम रहा था कि मैं अपनी पिता की बेइज्जती या उस पर हुए जानलेवा हमले का बदला लूंगा। मैंने फौरन एक लड़की के नाम से इंस्टाग्राम पे आईडी बनाई, क्योंकि मुझे पता था, हमारे दोस्तों को भी पता था कि ये सतीश तिवारी दिन रात इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहता है। धीरे धीरे 2-3 दिन के बाद हाय हेलो शुरू हुई। सतीश तिवारी तीसरे चौथे दिन ही अपनी औकात पर आ गए और फोटो मांगना शुरू किया। मैं भी पहले से तैयार था। इंटरनेट से निकालकर 4-5 फोटोग्राफ मैंने तैयार रखे थे। मैंने फोटो पोस्ट कर दी। चैट में जो इंस्टा की चैट होती है उसमें डाल दी। फिर बात धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। वो बार बार फोन पर बात करने की जिद करने लगा। मैंने मना किया कि संभव नहीं है, घर में सारे लोग रहते हैं, फोन मैं घर पे ही छोड़ के जाती हूं, मुझे फोन बाहर ले जाने की इजाजत नहीं है, छोटा सा घर है, मैं फुसफुसाऊंगी तब भी मेरे भाइयों को पता लग जाएगा। बहरहाल वो किसी तरह से फोन पर बात करने को राजी नहीं होता था, लेकिन लड़की बनकर। 4-6-10 दिन बाद मिलने वाली बात आ गई। जैसा होता है आप सभी लोग जानते हैं, अगर रेंज में है कोई लड़का या लड़की, रेंज का मतलब 1-8 किलोमीटर की रेंज में शहर में, तो मिलने वाली बात आनी ही आनी है। और तय हुआ कि SBR कॉलेज के गेट के सामने 4:30 बजे मिलो। लड़के को लगा इससे बढ़िया, उस नाबालिग अपराधी को ये लगा इससे बढ़िया कोई मौका नहीं हो सकता। उसने 2 चाकू अपनी बेल्ट में लगाए, दोस्तों को बिना ये बताए हुए कि किस काम से चलना है। जो उसके साथ के लड़के थे, 3-4 लड़कों को इकट्ठा किया और पैदल, उसको कभी नहीं लड़कों को बताया कि वो SBR के गेट पर किसी से मिलने जा रहा है। गांधी चौक के किसी दुकान की बात करके वो सामने से निकलने लगा। चूंकि उस समय जुलाई का मौसम था, गर्म बहुत था, उसने सिर पर एक रुमाल डाल ली थी कि शायद पहचान न हो सके, और इत्मीनान से पैदल पैदल सामान्य गति से जैसे ही वो सतीश तिवारी के सामने पहुंचा, उसने पेट में 5-7 बार चाकू के कर दिए। साथ के लड़कों को लगा ये तो गजब कर दिया, वो भी भाग खड़े हुए और ये भी भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने इसकी आईडी और मृतक सतीश तिवारी के आईडी की सारी चैट्स भी निकाली, ये वेरीफाई करने के लिए कि जो बात ये बता रहा है वो सही बता रहा है या गलत बता रहा है। जितनी बात उसने बताई थी वो सब सही निकली। इंटरनेट से डाउनलोड की हुई फोटोग्राफ, एक ही महिला की कई फोटोग्राफ इकट्ठा करके उसने सेव कर रखी थी कि फिर मांगेगा तो फिर दूंगी, फिर दूंगा। और इस तरह से उसने इंस्टाग्राम पे उस
अपने दुश्मन को कह लें या अपने टारगेट को फंसा लिया, और वो भी अपना तेल पाउडर लगा के तैयार होकर मिलने के लिए गेट के बाहर खड़े रहे, और इसी लालच में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस को थोड़ा सा अजीब सा लगा कि 16-17 साल का लड़का पहली बार में इतनी परफेक्ट प्लानिंग करके और बिल्कुल अचूक निशाने से किसी को कैसे मार सकता है। पुलिस ने उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री की तलाश की, तो ये पता लगा कि 30 मार्च 2021 को जूना बिलासपुर के हटरी चौक के रहने वाले कूलर का खस बेचने वाले इकबाल नाम के युवक की भी हत्या इसी ने की थी। इकबाल के भाई शेख सीबू से बाजार में इसका कुछ विवाद हो गया था। वहां से लौटकर ये घर आया। घर में फिर इसने चाकू रखा और फिर शेख शिबू की तलाश में उसकी दुकान तक पहुंच गया। शेख शिबू उसकी दुकान लक्ष्मी टॉकीज के पास थी, वहां पहुंचा, लेकिन शेख शिबू वहां नहीं मिला। उसका भाई इकबाल मिला। इकबाल से उसने शेख शिबू के बारे में पूछा, लेकिन साधारण लहजे से नहीं, तमाम गाली गलौज के साथ पूछने लगा। कहाँ गया है, ये है, वो है, तमाम शब्दों का अलंकरण के इस्तेमाल के साथ पूछना शुरू किया। इकबाल भी गुस्से में आ गया। इकबाल ने उसे धक्का दिया और तब इसने चाकुओं से, रॉड से जो वहां मिल गए, इकबाल को इतना मारा कि अस्पताल में इकबाल की मृत्यु हो गई। पुलिस ने इस नाबालिग को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके बाल सुधार गृह में भेज दिया। लेकिन जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में आप किसी जुवेनाइल को, यानी अंडर एज बच्चे को, एक तो सजा मैक्सिमम 3 साल की, और जमानत देने में जब तक बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम न हो, जमानत भी मिल जाती है। यानी 30 मार्च 2021 को एक हत्या करने के बाद बाल सुधार गृह में पहुंचा, वहां से छूट कर आया, दूसरी हत्या कर दी। पुलिस को यकीन हो गया कि बिल्कुल इसी ने हत्या की हो। प्रोफेशनल अपराधी हो गया है 16 साल में ही। लेकिन दिक्कत ये कि फिर इसे बाल सुधार गृह ही भेजा गया है। कब बाहर आएगा, कब फिर अगला काम कर देगा, ये कोई नहीं जानता। पुलिस ने आला कत्ल वो चाकू बरामद कर लिया है। शव का पोस्टमार्टम कराया। घर वालों की दी हुई तहरीर पर हत्या का मुकदमा भी लिखा। आज की घटना, आज एक पेशेवर नाबालिग अपराधी ने अपने से 7 साल बड़े एक व्यक्ति की हत्या कर दी, बिल्कुल सोच समझकर, कोल्ड ब्लडेड। और तरीका देखिए, दिमाग देखिए, इस उम्र में कितना फितरती दिमाग, आपराधिक दिमाग, कि इसको फंसाया कैसे जाए। लड़कियों की तस्वीर इंटरनेट से डाउनलोड कर ली, उसी में से एक लड़की की तस्वीर लगाकर लड़की की आईडी बनाई और इंस्टाग्राम पर चैट शुरू हुई। मैं जाने कितनी बार बता चुका हूं किस्सा, कोई परिवार के लोगों को, सुनने वालों को, कि साहब इस वर्चुअल वर्ल्ड में, इंटरनेट की इस फर्जी दुनिया में
इंटरनेट के इस सब्ज बाग में, इंटरनेट के इस मायावी माहौल में क्यों फंसते हैं? कई कई बार बताया मैंने, समझ में नहीं आता। आपको जब ये पता लग रहा है कि सामने वाला बात करने को तैयार नहीं है, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि सामने वाला जो बोल रहा है वो लड़का है कि लड़की है? बात आपसे कर नहीं रहा है। ऐसे ही कोई लड़का लड़की की आईडी से और कोई लड़की लड़के की आईडी से, किसी को भी अपनी दिलकश अदाओं से, भाव भंगिमा से, अपनी चालाकी से अपने मोह पाश में बांध लेता है और आप यकीन कर लेते हैं। आपको ये जरा सा भी संशय नहीं हुआ, शंका नहीं हुई कि हम जिससे बात कर रहे हैं उसके बाप को मैंने मरा समझकर छोड़ा था। वो कैसे दोस्ती कर सकता है? लेकिन दिमाग में वो लड़की नाच रही थी। और ऐसा नहीं है कि सुरेश तिवारी जी, सतीश तिवारी जी उसको पहचानते ना हो। गेट पर खड़े थे, टकटकी कहीं और लगाए हुए थे, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके सामने से दूर से 5 बच्चों के साथ आने वाला, दुश्मनी रखने वाला, बाप के ऊपर हमले की दुश्मनी रखने वाला कोई लड़का आ रहा हो और आप पहचान ना पाए? सिर्फ आप इसलिए नहीं पहचान पाए कि आपके दिमाग में वो लड़की घुसी हुई थी। आएगी, कैसे बात करेंगे, चाय कैसे ऑफर करेंगे, कॉफी के लिए कैसे कहेंगे, कहाँ ले जाएंगे, कितना वो आगे बढ़ेगी, हमें कितना आगे बढ़ना है। इसी उहापोह में अपने दुश्मन को देख नहीं पाया और जान गंवा बैठा एक फर्जी आईडी के चक्कर में, इंस्टाग्राम की। और ये कोई पहली वारदात नहीं है, कम से कम 20 वारदात तो मैं किस्सा गोई के अलग अलग एपिसोड्स में आपको बता चुका हूं, कम से कम 20। और कोई दिन नहीं है जिस दिन किसी न किसी अखबार में, किसी न किसी राज्य में, किसी न किसी शहर में इस तरह धोखा खाए हुए लोगों की कहानी न छपती हो। लेकिन फिर भी आप हैं कि मानने को तैयार नहीं है। आप हैं कि आपको वही मायावी दुनिया सही लगती है। आप हैं कि आपने एक फोटो की खूबसूरती देखी, कुर्बान हो गए, लड़का हो चाहे लड़की हो। अरे भाई, फोटो मैच के तमाम ऐप्स हैं, प्ले स्टोर पे चले जाइए। आपको जो फोटो किसी ने भेजी है उसको उस ऐप में डालकर मैच कराइए। इंटरनेट में वो जहां होगी मिल जाएगी। आपको फौरन पता लग जाएगा ये सही है कि गलत है। बहुत छोटा सा तरीका है इसका पहचानने का। कोई भी आपको फोटो भेजता है, कैसी भी फोटो भेजता है, तमाम जो इश्तहार निकलते हैं, तमाम देखते हैं कि प्यारी प्यारी बातें करें, मीठा मीठा चैट करें, एक फोटो छपी होती है उस पर। बस बिना जाने समझे कूद पड़े आप। अरे उस फोटो को निकाल लीजिए, निकाल के फोटो मैच करने वाले किसी ऐप में डाल दीजिए। 2 मिनट में आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि ये मुंबई से बैठ के बात कर रही है या मुंबई का नंबर दे रखा है। फोटो दरअसल आसाम की है, फोटो दरअसल केरला की है, और जिसकी फोटो है उसका भी नाम पता इंटरनेट पे दिया होता है। नाम तो कम से कम दिया ही होता है। बेहतरी इसी में कि उसको फौरन ब्लॉक कर दें। उससे बहस या जिद करने की जरूरत भी नहीं है, कोई भी हो, लड़का हो या लड़की। क्यों फंसते हैं दुश्मन के बिठाए हुए जाल में?
इंस्टाग्राम की आईडी पर फंस गए तिवारी जी, सतीश तिवारी, जान से हाथ धो बैठे, जान गंवा बैठे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, मैं एक बार फिर कहता हूं कि इस मायावी दुनिया पर कभी यकीन न करें, इस माया जाल में कभी न फंसें। इस शैतानी दुनिया में जिस किसी से बात करें, ठोक बजा के बात करें, अपनी शर्तों पर बात शुरू करें, वेरीफाई कर लें कि सामने वाला दरअसल है कौन। तमाम लोग खाली समय में तमाम तफरीयां करते हैं। 70 साल का आदमी 18 साल का लड़का बन के बात कर रहा है। आप हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। 40 साल की महिला 18 साल की लड़की बन के बात कर रही है। आप हैं कि आपकी समझ ही में नहीं आ रहा है। क्यों करते हैं इस तरह की बात? और अब तो ये है कि अगर उसने ये कहा कि ठीक है वीडियो कॉल करिए, तो वो सेक्सटॉर्शन एक वर्ड इस्तेमाल होने लगा है पिछले 6-8 महीने से। इसको आप देखिएगा गूगल में, उसमें एक प्री रिकॉर्डेड रील सी 1-1.5 मिनट की चलने लगेगी। एक लड़की अपने कपड़े उतारने लगेगी, आप आंखें फाड़ के देख रहे हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग उसने कर ली और आपने कॉल काटी। 2 मिनट के बाद वो पूरी वीडियो आपके फोन पर, आपके व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी और तब 50 लाख से शुरू होगा सौदा और 20,000 तक भी आ जाता है। उन्हें पैसा चाहिए। इसलिए कृपा करके इस तरह की मायावी दुनिया पर मत करिए यकीन, मत करिए ऐसा कि आप परेशानी में पड़े। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बिलासपुर में हत्या के केस में बाल सुधार गृह से छूटकर आए 17 साल के लड़के ने छात्र की हत्या कर दी। नाबालिग आरोपी ने कुछ दिन पहले ही हमले की योजना बना ली थी। इसके लिए उसने इंस्टाग्राम में लड़की के नाम से फर्जी आईडी बनाई और छात्र से दोस्ती की। रविवार की शाम उसे मिलने के लिए बुलाया। छात्र लड़की से मिलने के लिए पहुंचा, तब नाबालिग और उसके दोस्त मिले, जिन्होंने मौका पाकर उस पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में खून से लथपथ घायल युवक खुद हॉस्पिटल पहुंचा, जहां उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। इससे पहले भी नाबालिग ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।